क्योंकि सारे मुसलमानों के खिलाफ मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूंगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। बस हवा निकल गई। वो मुसलमान हमारा है। हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू ही खत्म। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले एक छोटी सी क्लिप से देखा होगा, ट्रेलर है दोस्तों। इस ट्रेलर में आपने देखा कि नीतीश राणा, जो कि एक मुंबई महाराष्ट्र के एक एमएलए हैं दोस्तों, उन्होंने क्या बोला था मुसलमानों के बारे में। और दोस्तों, ऐसा अभद्र टिप्पणी की थी कि उसमें उन्होंने कहा था मस्जिद में घुस घुस करके काट डालेंगे हिंदुओं को। तो दोस्तों, उस वीडियो को पहले देखते हैं, फिर बात करते हैं। महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्जिद तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के इतना ध्यान में रखो। ठीक है, आजा। जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। ये बाबा टिल्लू ये मारते थे मस्जिद में घुस घुस के, कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। आवाज तो निकल नहीं रही। क्या कह रहा? उबला बंडा मांग रहा कांत भक्त की। तो आवाज कहाँ गई? क्यों मस्जिद में घुस के मारने वाला था इंसान? अल्लाह ने ऐसी फिटकार डाल दी इसके मुंह पे, कान लगा भान से चला जा। बस हो गया। टिल्लू बाबा, बाबा टिल्लू, इनकी आवाज ना किसी से मिल लो। भक्त की झाट तुरले तुरले सगळे कंपून दाखवणे। रामगिरी के बारे में कुछ बोला, मस्जिद में घुसूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अरे भाई, चुन चुन के मारेगा तो हम लोग क्या तेरे को पागल पागल दिखते हैं? हम लोग के हाथ में चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठे हैं ना। ठीक है, आजा। जो मस्जिद में बोलता है मैं बैठा हूँ, आएगा तो 2 टांग पे, लेकिन यकीन है मुझे बेटा तू जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर। अच्छा बात नहीं है। मुसलमान डरता किसी के बाप से नहीं, मैं आपको डायरेक्ट बात बता रहा हूँ। संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा। अब अगर कायदा कानून मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए है कि जिन्होंने एक अशार पढ़ा, किसी को कुछ बोला भी नहीं, उनको उठा के आपने सीधा जेल में डाल दिया। और वहीं रामगिरी जैसा आदमी जिसने मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचा, इमोशन के साथ उसने ये किया, आप उसको अरेस्ट नहीं करते? सर, ये कहते हैं कि हम लोग आचामाजी सटक ली, अगर दिमाग फिरा तो कुछ बुरा हो जाएगा। दूसरी तरफ संविधान गिफ्ट करते हैं, तो दोनों चीजें साथ में कैसे चलेंगी सर? के लिए यात्रा करना चाहता है उसका स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यात्रा के दरमियान अगर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि आता माझी सटकली और मुसलमान किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से डरता नहीं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो रामगिरी जी ने अगर पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोला, गलत बोला, तो निश्चित तौर पर कोई उससे सहमत नहीं है। लेकिन ये कहना कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी, और उनके देखरेख में अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो उनको इस बात की गारंटी देने का पूरा अधिकार है कि इनका बाल भी बाक मतलब सुरक्षा के संदर्भ में आपके बराबर में बैठ के एक वारिस पठान जैसे जो मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए और उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का एक डर का भाव लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आप लोग बार बार बोलते हो हिंदू खतरे में। अरे हिंदू कैसा खतरे में? प्रधानमंत्री हिंदू, रक्षा के मंत्री हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, तमाम लोग हिंदू, तो फिर हिंदू खतरे में कैसा हो रहा है? माइनॉरिटी पे तो मुसलमान है, लेकिन हम लोग कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान का पालन करते हैं, इसलिए खामोश बैठते हैं। आप संविधान के तार तार कर रहे हो रोज, आप कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे हो रोज। अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता, यकीन मानिए आप, मैं आपके मंच पे नहीं होता, जेल में होता। लेकिन नीतीश राणा घूम रहा है, रामगिरी घूम रहा है, कोई अरेस्ट नहीं। इसलिए इस तरह नहीं बोल सकते कि इसके बाल को हाथ नहीं लगाने दूंगा, बाल बाका नहीं होने दूंगा। और क्या मस्जिद में घुस के मारेगा, चुन चुन के मारेगा? अगर मैं बोल दूं कि मैं आके मारूंगा तो मेरे ठीक है, जरा मेरी बात सुन लीजिए। प्रॉब्लम यही हो रहा है ना इन लोग के साथ। वारिस पठान साहब, आवाज कहीं दबी नहीं है आपकी। नहीं, ना तो यहाँ दबी थी, ना मुंबई के रास्तों पर जब आप बातें कर रहे थे, ना वहां दबी थी। नहीं, दबेगी नहीं, आवाज दबेगी नहीं। मैंने पहले ही कहा को छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। हमारी जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला नहीं कर सकते। आप बोलेंगे तो हम खामोश बैठेंगे। अब मैं बोलूंगा तो ऐसा बोलेंगे कि हालत खराब कर देंगे। अब मैं बोलूंगा प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं। छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, तो सामने वाला ही बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो सामने, अच्छा, आप नीतीश राणा बार बार कहते हैं उनके खिलाफ 2-2 एफआईआर हो चुका है। जहां भी उन्हें बयान दिया, अहमदनगर में उन्हें बयान दिया था, वहां पर 2-2 एफआईआर हो चुके हैं। रूढ़ दल का एमएलए है, बावजूद इसके अगर उसने कुछ ऐसी बात कही है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप कि छोड़ूंगा नहीं, छेड़ोगे तो ये भी संविधान नहीं है। चलती जैसे मेरी बात हो जाने संविधान में इक्वालिटी है। पत्रकार रह चुके हो, बताओ मेरे को संविधान में इक्वालिटी है? हो जाने दीजिए। मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए संविधान है, मेरी बात रामगिरी के लिए क्यों नहीं है? मेरी बात नीतीश के लिए क्यों नहीं है? तो संविधान अपने ढंग से काम कर रहा है। आप लोगों में डर पैदा कर रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। रामगिरी के खिलाफ एफआईआर हो गया है, कार्रवाई हो रही है।
अब जब अरे कार्रवाई क्या लेना खड़ा है, वो तो बैठा हुआ है बिंदास, भाषण पे भाषण देने की तैयारी कर रहे हैं लोग, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? अगर वारिस पठान बोलता संजय भाई दिल पे हाथ रख के बोला मेरे को आप तक उठा के जेल में डाल देते आप, सलमान अजहरी को आपने डाल दिया, आपके ऊपर भी पहले एफआईआर होगा, सबको जेल हुई। ये वही संविधान है सर जिसने कोर्ट का प्रोसीजर रहा। आपने सवाल मैं कह रहा हूँ कोर्ट का प्रोसीजर रहा सर। अब सुनो, नहीं बाकी जगह भी चलेगा, नहीं चल रहा है ना, अरेस्ट करो ना। अगर नहीं चल रहा है सर तो आपके पास कानूनी और जब प्रावधान तक है। अरेस्ट नहीं करेंगे हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। मैं कह रहा हूँ अच्छा ये बताइए, एक बात से सहमत हूँ। ये बताइए अगर पुलिस किसी के खिलाफ एफआईआर करती है और पुलिस गिरफ्तार नहीं करती तो उसके बाद प्रदर्शन करके मोर्चा करके गिरफ्तार नहीं कराया जाता। आप क्या करते हैं, आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसे किया, एफआईआर हुआ, अरेस्ट नहीं किया, कोर्ट आदेश दे, आप कोर्ट में गए क्या? नहीं, आप जो रैली लेके आपने कहा कि हजारों नहीं लाखों में लोग थे, लाखों लोग, धारावी में कितने लोग थे? धारावी होंगे 10-15 हजार लोग आए होंगे, क्यों नहीं आएंगे? पर मान रहे हैं 15,000 शिमला में रास्ते पे उतर गए तो वो शरीफ लोग थे। मैं कह रहा हूं सर शिमला में सुनिए, शिमला में मस्जिद के लिए तोड़ने के लिए रास्ते में लाखों लोग उतर गए तो वो शरीफ लोग थे, और हम उतर गए तो हमने क्या कायदे कानून का एक बात मैं कहना चाहूंगा, किसी ने वहां पे दंगा फसाद किया, हमने खुद ने कह दिया मस्जिद कमेटी ने कि हमको 8 दिन का समय दिया जाए, हम जो इलीगल अतिक्रमण है आपके हिसाब से उसको अपने हाथ से निकाल देंगे। 5 दिन का वक्त है ना, 8 दिन का नहीं, 5 दिन का था और 5वां दिन निकल गया। संजय अनुपम जी एक सेकंड था, नहीं गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अरे आप धारावी प्रोजेक्ट किसने लिया है? अडानी ने। आप अडानी का जो कॉन्ट्रैक्ट है पहला वो पढ़ के आओ, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर कुछ चलेगा 1 घंटा डिबेट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है पावर अडानी को है, वो क्या करना चाहता है? नहीं वारिस भाई मस्जिद का जो है डेविएट नहीं सर, घुमाइए मत, घुमा नहीं रहा हूं मैं। एक सेकंड, इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या था? अगर मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या ऐसा बोलना है कि जो 2 माले की मस्जिद थी उसके ऊपर थोड़ा सा आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है? अरे धारावी के अंदर मेरे साथ आप चलेंगे ना? अभी मंजिल बनाई गई, संजय भाई तो बंबई के, चलो मेरे साथ धारावी में हर गली में 50,000 से ज्यादा इलीगल ऐसा होगा कंस्ट्रक्शन, हर गली में। अरे हर गार्डन के अंदर हमारे हिंदू भाइयों ने मंदिर बनाया, मैं कभी ऑब्जेक्शन लिया? हर रास्ते के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने कहीं ना कहीं पे मंदिर बना के रखा, मैं तो ऑब्जेक्शन नहीं लेता। तुम्हारी आस्था है, मेरी आस्था का क्यों सवाल? मेरी आस्था का क्या होगा? आस्था है, आस्था ऊपर या कानून? आस्था ऊपर या कानून? लड़ाई के लिए अपनी जान गंवा दी, ऊपर की कानून? उनकी आस्था की कोई फिक्र नहीं है। और जो ब्रिटिशरों के साथ थे माफीनामे लिख रहे थे, उनकी फिक्र आपको ज्यादा हो गई। मेरी फिक्र करो साहब, हमारे लोगों ने ऊपर या कानून? कानून, संविधान। ठीक, बीएमसी गई थी, लेकिन मेरा सवाल उसी बात को लेकर सर आपसे कानून से बीएमसी को जवाब दिया, उसी कानून के तहत बीएमसी वापस चले गई। पुलिस का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप। पब्लिक परसेप्शन में कानून हारा है, नहीं हारा, भीड़ के सामने 5 दिन में जो इलीगल अतिक्रमण हटा देंगे तो कहां घुटने टेकने की बात की, किसने दादागिरी की? हमने तो दोस्तों आपने वीडियो को देखा कि किस प्रकार ये नितेश राणा इनका नाम है दोस्तों, ये एक महाराष्ट्र के किसी एक राज्य के किसी एक जिले के एमएलए हैं दोस्तों, और इन्होंने एक सभा में, हिंदू सभा में इन्होंने जा कर के रामगिरी बाबा एक थे, उनके मैटर में उन्होंने कुछ मुस्लिमों के पैगंबर को कुछ गलत टिप्पणियाँ की थी। तो उसी में जब बवंडर मचा था, मुंबई जाम हुई थी, तो दोस्तों उसी बात को लेकर रामगिरी बाबा के मैटर को लेकर ये आ चुके एक नया अंधभक्त दोस्तों, इसका नाम है नितेश राणा। और ये दोस्तों क्या किया, एक हिंदू सभा में खड़ा होकर कह रहा है कि अगर तुमने हमारे किसी भी हिंदू धर्म को या किसी भी बाबा को अगर कुछ कहा तो तुम्हारे मस्जिद में घुस करके तुमको मार डालेंगे, काट डालेंगे। तब दोस्तों वारिस पठान, आपने वीडियो में देखा होगा, वारिस पठान उन्होंने कहा कि हम किसी के बाप से नहीं डरते, इसलिए दोस्तों क्योंकि ये जो हमारे भारत का कानून है, जो ये हमारे भारत का एक सामान्य कानून है दोस्तों, ये नहीं है कि अगर हिंदू हो तो तुम्हारा कानून अलग है, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारा कानून अलग है, अगर क्रिश्चियन हो तो हमारा कानून अलग है, ऐसा सिस्टम नहीं है। ये एक सामान्य भारत का संविधान है और इसमें सभी को बराबर दर्जा दिया जाएगा। लेकिन कुछ कट्टरपंथ के लोग जो होते हैं, जो कट्टरपंथ की उनकी भावनाएं होती है, वो लोग ये शब्द का टिप्पणियों का प्रयोग करके ऐसे बोलते हैं। और दोस्तों आज उनकी इतना बुरा धुलाई हुई है, आपने वीडियो में देखा ही, बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि ये सभी मुसलमानों के लिए नहीं है, कुछ मुसलमानों के लिए है, ये महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए नहीं। वो मुसलमान कोई भी हो, जैसे कि हम हिंदू को कोई भी शब्द कहें तो क्या वो महाराष्ट्र के हिंदू अलग है, हमारे यहाँ के हिंदू अलग है? बात और सम्मान तो सब पे ही है, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म कोई भी हो, उसका सभी का धर्म तो बराबर ही है। तो ऐसे लोग जो हैं, ये लोग भड़काऊ बयान देते हैं ताकि लोग भड़कें, और इनके कहने पे जो लोग लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, वो भी अंधभक्त हैं।
इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे भड़काऊ बयानों से आप लोग बच के रहें, क्योंकि ये नेता हैं, ये अपने शतरंज चलते रहेंगे और शतरंज चल करके हमको लड़वा करके ये लोग अपना गेम चला सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।